आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। पूरे झारखंड प्रदेश में बीजेपी और जेएमएम यात्रा खेल झारखंड प्रदेश की जनता को अपने तरफ करना चाहती है। जहां बीजेपी जनता को परिवर्तन यात्रा के नाम से पूरे प्रदेश में अपना चुनावी चमत्कार के तहत अपने तरफ लाना चाहती है, वहीं परिवर्तन यात्रा के काट में मैया सम्मान यात्रा कर जनता को लुभाने का बड़ा प्रयास किया जा रहा है। लाल बाबा फाउंड्री मामले में सरकार के हस्तक्षेप की मांग, अभय सिंह का न्यायालय के आदेश पर कड़ा विरोध। खरसावां के कुचाई में शुक्रवार को भाजपा की परिवर्तन सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में सफाई मित्रों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन। आदित्यपुर थाने में शांति समिति की बैठक की गई। चांदल नींदी मैया सम्मान यात्रा, बेबी देवी और कल्पना सोरेन ने कहा, हेमंत सरकार में महिलाओं को मिलेगा हक। पूरे झारखंड प्रदेश में बीजेपी और जेएमएम यात्रा खेल झारखंड प्रदेश की जनता को अपने तरफ करना चाहती है। जहां बीजेपी जनता को परिवर्तन यात्रा के नाम से पूरे प्रदेश में अपना चुनावी चमत्कार के तहत अपने तरफ लाना चाहती है, वहीं परिवर्तन यात्रा के काट में मैया सम्मान यात्रा कर जनता को लुभाने का बड़ा प्रयास किया जा रहा है, जिस बाबत मंत्री बेबी महतो को साथ ले कल्पना सोरेन जनता के बीच पहले संथाल अब कोल्हान को साधने में जुटी है। लाल बाबा फाउंड्री मामले में सरकार के हस्तक्षेप की मांग, अभय सिंह का न्यायालय के आदेश पर कड़ा विरोध। लाल बाबा फाउंड्री के मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अभय सिंह सुबह 9:30 बजे कैलाश नगर स्थल में पहुंच गए। व्यवसायियों के द्वारा लगाए गए मंच के उद्बोधन में अभय सिंह ने कहा, ये सरकार लाल बाबा फाउंड्री के मामले में हस्तक्षेप करे, अन्यथा यह मामला लाल बाबा फाउंड्री का केवल नहीं बल्कि पूरे जमशेदपुर का होगा। जो भी माननीय न्यायालय का आदेश है वह आदेश आज के दिन में भ्रमित है। मैं कानून का सम्मान करता हूं, परंतु न्यायालय के द्वारा यहां पर बरसों से रहने वाली जो नागरिक है, चाहे वह व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, चाहे गोदाम हो, चाहे अन्य चीज हो, साथ ही कैलाश नगर में रहने वाले निवासी हो, उनके साथ में अन्याय हुआ है। माननीय न्यायालय का अगर निर्णय हुआ तो सारे लोग उजड़ जाएंगे और यह किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज वहां पर लाल बाबा फाउंड्री नहीं है, बल्कि वहां का आज डेमोग्राफी चेंज है। लाल बाबा फाउंड्री के विरोध में कापेट कंपनी न्यायालय पर गया, जबकि अभी वहां पर आज आम नागरिक विगत 50 वर्षों से बसे हैं। प्रशासन को हस्तक्षेप कर सच्चाई को न्यायालय में बताना चाहिए। हम लोग खड़े रहेंगे, ये लोग एक ईंटा हिला नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम लोग एकजुट होंगे, हम सामने रहेंगे, आप लोग साथ में रहिए, निर्भीक रहिए, निडर रहिए। हजारों लोग इसके अंदर काम करने वाले हैं। सिर्फ ये गोदाम की बात नहीं है ना, ये सिर्फ गोदाम की बात नहीं है। गोदाम के संबंध जो है, हजारों के लोग तो मजदूरी कर रहे हैं अंदर। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि लाखों, देखो इतने लोग जो गोदाम के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा। इसीलिए कोर्ट के ऑर्डर से चुपचाप कोर्ट के ऑर्डर निकाल करके नाजिर ने जो यहाँ पे पैसा जमा करके जो आदेश कराने का कोर्ट का ऑर्डर का पारित करने की जो कोशिश किया है, हमारे व्यवसायी भाइयों लोगों को बुला के बात करने की जरूरत नहीं। तो अभी हम लोग खड़े रहेंगे, निश्चित रहिए। खरसावां के कुचाई में शुक्रवार को भाजपा की परिवर्तन सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने सभा को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार अभिजीत कंपनी की नीलामी करवा रही है, जबकि किसानों को जमीन वापस मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह स्वयं धरने पर बैठेंगे। उन्होंने राज्य सरकार पर आदिवासियों और किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि सरकार किसानों को नौकरी दे और उनकी जमीन वापस करे। अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस और झामुमो की भी कड़ी आलोचना की, खासकर खरसावां और गोवा गोलीकांड का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों पर गोलियां चलवाई थी। उन्होंने मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और कहा कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है। सभा में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, जिनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश आनंद गोस्वामी और सोनाराम बोदरा प्रमुख थे। गोस्वामी ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार और अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बात सही है कि नहीं है, बताइए। और मैं आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं मेरे पत्रकार मित्रों,
कि यदि वो नीलाम होगा तो किसानों को उसका जमीन वापस मिलना चाहिए। वो जमीन किसानों का है, वो जमीन किसानों की। अगर जमीन वापस नहीं देगा तो अर्जुन मुंडा वहां धरना पर बैठेगा। बहुत ज्यादा कर रही है। मैया योजना के नाम से हमारी माताओं बहनों की बातें बहुत कर रही। चंपाई सोरेन क्या आदिवासी नहीं है? उसको मुख्यमंत्री के कुर्सी से आपने हटा दिया, इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन पिछले 4.5 साल पहले 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के मिली भगत से सरकार बनी। दोनों के सहयोग से सरकार 4.5 वर्ष का कालखंड पूरा किया, लेकिन जनता के साथ वादा खिलाफी किया। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आज 5 लोगों को रोजगार देने में विफल हुआ। और कुछ लोगों को रोजगार दिया। मेरे पास आए थे कुछ लोग, जिन लोगों ने कहा कि शिक्षक की बहाली के लिए 30 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं और 30 लाख रुपया आपके पास होगा तो आपको नौकरी मिलेगी। इस तरह से लोग नौकरी बेचने का प्रलोभन और घूसखोरी, कमीशनखोरी, हर योजना में कमीशनखोरी और झारखंड में लूट मची हुई है। तमाम तरह क्षेत्रीय विकास तो करना, अपने व्यक्तिगत विकास की विकास करना, अपने मरम बिल्डिंग हुआ की बहित है, अपने वहाँ पे सरेंडर फर्नीचर से करिए ना, सरेंडर ये जंगल रिया लकड़ी थे। देखिए, इसको राजनीतिक दृष्टि से उपयोग करके गांव के सादा सीधा लोगों को मौका देने का काम ये सरकार कर रही है। मैया योजना शुरू करना था 2019 में, पहले इसका जवाब देना चाहिए कि 2024 में, और वो भी सिर्फ 1000। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में सफाई मित्रों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के अंतर्गत जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के एनएसएस एवं एनसीसी इकाइयों के अगुवाई में दिनांक 27 सितंबर 2024 को विश्वविद्यालय में कार्यरत सफाई मित्रों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही महिला चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ अनीमिया से ग्रसित कर्मचारियों को आयरन की गोलियां मुफ्त दी गई। स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन शोभा सहाय ट्रस्ट के सहयोग से हुआ। मेडिकल टीम में नजमुल हसन, डॉक्टर लिपिका, डॉक्टर विजय, मोहम्मद इमरान, संजय, आनंद कुमार, करण कुमार, फहीम काजमी थे। इसके पश्चात छात्राओं द्वारा पोस्टर एवं स्लोगन की सहायता से रैली निकालकर रहड़ी एवं खोमचे वालों में भोजन स्वच्छता संबंधी जागरूकता फैलाई गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ग्लोरिया पूर्ति, एनएसएस ऑफिसर डॉक्टर दीपुष्पलता, डॉक्टर सुनीता कुमारी, डॉक्टर छगनलाल अग्रवाल, एनसीसी ऑफिसर मिस प्रीति, डॉक्टर प्रणीता कुमारी, डॉक्टर जया घोष, श्वेता पटेल, निशा मांझी एवं छात्राओं में का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन मनाया जा रहा है। ये राष्ट्रीय पहल है जिसके अंतर्गत सभी राज्यों में सरकार के निर्देश पे जितने भी विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, स्कूल, सभी जगह पर छात्र छात्राएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके अंतर्गत जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है और स्वच्छता ही सेवा कैंपेन को अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा ये किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राएं भाग ले रही हैं। इस पूरे कैंपेन को एनएसएस और एनसीसी की छात्राएं लीड कर रही हैं और इस कैंपेन के अंतर्गत कैंपस क्लीनिंग ड्राइव, हमारे विश्वविद्यालय के दोनों कैंपस के क्लीनिंग ड्राइव को छात्राओं ने लिया है और वे कर रही हैं। इतना ही नहीं, नुक्कड़ नाटक के द्वारा समाज में स्लम एरिया में जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। हमारी छात्राएं रैली के द्वारा, पोस्टर बैनर के द्वारा जो रोड साइड में भोजन बेचते हैं, वैसे वेंडर्स के लिए भी हमारी छात्राएं जागरूकता का कार्यक्रम कर रही हैं ताकि स्वच्छता का महत्व वे सभी समझ सकें। और दोनों ही कैंपस में विश्वविद्यालय में जो कार्यरत हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए भी निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आदित्यपुर थाने में शांति समिति की बैठक की गई। आदित्यपुर दुर्गा पूजा को लेकर शुक्रवार को आदित्यपुर थाना शांति समिति की बैठक हुई। बैठक मुख्य रूप से थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई। उन्होंने कहा कि सड़क पर शराब पीने की जो परंपरा है उस पर वे सख्त निगरानी रखेंगे।
ट्रिपल राइडिंग, नशे की हालत में ड्राइविंग और रैश ड्राइविंग पर प्रशासन की सख्त नजर रहेगी। नगर निगम की ओर से यथासंभव सफाई, फॉगन, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। थाना प्रभारी ने अवैध शराब और ब्राउन शुगर के विरुद्ध अभियान चलाए जाने का मुद्दा उठाया। बैठक में पूजा कमेटी के लोगों ने अपना अपना मुद्दा रखा। पार्किंग और साफ सफाई एवं पंडाल के अंदर निगरानी के लिए महिला पुलिस ऑफिसर और भीड़ भाड़ को देखते पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की मांग की। नगर निगम के द्वारा सफाई के साथ ब्लीचिंग और कीटनाशकों का छिड़काव की मांग की गई। साथ ही मुख्य मार्ग पर होने वाली भीड़ को देखते हुए खरकई पुल से मार्ग 32 को जाने वाली अतिरिक्त सड़क की मरम्मती और लाइट की व्यवस्था हो। चांडिल नींदी मैया सम्मान यात्रा, बेबी देवी और कल्पना सोरेन ने कहा, हेमंत सरकार में महिलाओं को मिलेगा हक। सरायकेला जिला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के नींदी व चांडिल में मैया सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्री दीपिका पांडेय और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी विधायक कल्पना सोरेन शामिल हुई। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।